में बहुत सारी दिक्कतें इसमें खड़ी होने वाली है। 10,000 से ऊपर तो प्राइमरी स्कूल है। अब आप देखो, दो निदेशालय किए हैं, एक तरफ को 300-400 इंस्टीट्यूशन हो गए, एक तरफ को 15,000 इंस्टीट्यूशन है। ये कहाँ का हुआ है? इसमें तो सीधी सी बात है कि आईएएस और एचएएस की पोस्टें बढ़ाने की अगर हम बात करेंगे तो ये रख दिया कि जो डायरेक्टर है वो आईएएस होगा। हमें लगता है कि मंशा ये है कि आईएएस और एचएएस के पद बढ़ जाएं, बाकी शिक्षा में कुछ भी हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से हम एक बार फिर जो है वो हमारा निवेदन मुख्यमंत्री महोदय से, हमने शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहा था और सेक्रेटरी साहब को भी कहा था कि जी ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए आप एक कमेटी गठित करें कि जो निदेशालय है इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होना है, उसमें स्टेक होल्डर को लिया जाए, शिक्षाविद उसमें लिए जाए, उनसे एक सर्वे कराया जाए, जो उनके सुझाव आएंगे उसको जो उस हिसाब से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे जारी कर दी जाए। शिक्षा सचिव महोदय ने एक कमेटी का गठन तो जरूर किया, लेकिन वो कमेटी कैसी है? अपने आप को उसमें चेयरमैन बन गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, वो इस कमेटी के मेंबर है। अब वो शिक्षा सचिव महोदय इस कमेटी से अपने हिसाब से ही उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, उन्हीं को सौंपी जाएगी, वही उसको फाइनल करेंगे। और इस तरह से ये जो स्कूलों के कंसोलिडेशन की बात है, बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सरकार की भी हंसी मजाक हो रही है समाज में कि ऐसे निर्णय कैसे ले लेते हैं। मैं एक उदाहरण प्राथमिक शिक्षा से थोड़ा बाहर का दूंगा आपको। शास्त्री को टीजीटी का पद नाम दिया, लेकिन जो शास्त्री की पढ़ाई होती है वो संस्कृत कॉलेज में 4 सब्जेक्ट के संस्कृत के होते हैं, तब जाके वो शास्त्री फाइनल तक 5 वर्ष लगा करके शास्त्री की डिग्री प्राप्त करता था। लेकिन अब क्या किया कि जिसने बीए फाइनल तक एक सब्जेक्ट संस्कृत का पढ़ लिया उसको भी वो शास्त्री लगा देंगे, शास्त्री के लिए वो एलिजिबल होगा। अब जो संस्कृत का बेसिक है वो तो उसको पता ही नहीं होगा, उसमें शुद्धि उपास्य से लेकर एक एक रूप को सिद्ध किया जाता है, वो रूप सिद्ध कैसे होंगे जब उसने वो पढ़ा ही नहीं है। बल्कि हमारे शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा सर ये निर्णय तो बड़ा अजीब सा निर्णय है, उनको तो मैंने कहा बेसिक का ही पता नहीं होना और आने वाले समय में संस्कृत का तो खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं यार पता तो होता होगा। मैंने कहा सर पता होगा कहाँ से जब उसने वो पढ़ा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि प्लानिंग में ऐसे लोग जिनको बेसिक का पता ही नहीं है कि नीचे है क्या है, ऐसे लोग लिए जाने चाहिए जो उसको समझे, उसके बारे में जिसका अनुभव हो। और ये हमारी जो आवाज़ थी हमारे पूरे प्रदेश में, हमारी बार बार मीटिंग जो होती रही, हम गूगल मीट करते रहे, कई बार हमने शिक्षा मंत्री महोदय से, एक बार नहीं 5-6 बार हमारी बैठक हो चुकी है, सचिव महोदय से भी। इसलिए हम सचिव के भी आभारी है कि जब भी हमने मीटिंग के लिए समय दिया, समय मांगा, उन्होंने समय दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि वो मीटिंग में बोलते कुछ है, करते कुछ है और लिखते कुछ है, इस बात का बड़ा दुख है। और ये हमारे जो प्रदेश, पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ है, वो हर टीचर इससे आहत है। और हमने जब ये सुनवाई हमने देखा कि कहीं नहीं हो रही, तो हमने मजबूरन एक शांतिपूर्ण तरीके से कल धरना रखा है। सांकेतिक हमारा धरना होगा और सरकार को हम इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है तो आप अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, आप स्टेक होल्डर को बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे सुझाव लें, कोई रिटायर्ड शिक्षाविद है उससे इसके बारे में चर्चा करें, तब जाके जो है अगला जो है वो स्ट्रक्चर है उसको फाइनल करें। अब कल हमारा धरना प्रदर्शन चौड़ा मैदान में है, उसके बाद हमने डीसी महोदय और अपने एसपी साहब को 4-5 दिन पहले इंटीमेट कर दिया है, हमने नोटिस दे दिए हैं, मेल पे उनको इंटीमेट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसकी तरफ उसमें ये है कि हमारे जो लोग हैं वो चल पड़े हैं, चंबा से निकल गए लोग, कांगड़ा से निकल गए, वो सब जो है वहाँ से। नहीं अभी हमें नहीं मिला, हाँ हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो हम तक अभी नहीं पहुंचा है, वो उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। उसके बाद हम अपना डायरेक्टर साहब को जो हमारा प्रतिवेदन है, हमारा मांग पत्र है, वो सौंपेंगे। और हम जो है वो प्राथमिक शिक्षकों के हित के लिए और प्रारंभिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हित को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कदम हमें उसके लिए उठाना पड़े, उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। हाँ बिल्कुल ये ठीक है कि हम सरकार के साथ है, सरकार इम्प्लीमेंट करे, लेकिन ठीक ढंग से करे, जिससे गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता है। ऐसा ना हो कि जो शिक्षा का ढांचा है हमारा वो
तहस नहस होते होते बिल्कुल जो है वो प्रारंभिक शिक्षा तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से स्कूलों का मर्जर हो रहा है, आप वो देखते हैं क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन हो रही है। रैशनलाइजेशन में ऐसे आदेश कर दिए कि कांगड़ा वाले को चंबा, चंबा वाले को किन्नौर, जिसका कोई औचित्य नहीं है। मजबूरन सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। और इसके बाद और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे मध्य हमारे जिला बिलासपुर के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के संयोजक भाई रमेश जी है, वो अपना वक्तव्य देंगे। भाई रमेश जी। नोटिस जारी किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, और वो हमें पहले से लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले तो है नहीं। अगर इन्होंने हमारी बात 1 साल पहले सुनी होती, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है खास करके, उन्होंने हमारी बात को 1 साल पहले माना होता, तो ये आज दिक्कत ना आती। और मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि भाई ये जो संघर्ष कल 26 अप्रैल को होना है, 26 अप्रैल 2025 को होना है, ये 2024 में हो चुका होता। ये हमारा सब्र था, हमारी सहनशीलता थी कि हमें ये लगा कि सरकार आज नहीं तो कल इस पर विचार करेगी, और जो हमारे सुझाव हैं, जो पॉजिटिव सुझाव है, उसको अमली जामा पहनाएगी। कहीं ना कहीं ये ठीक है, कोई दिक्कत रहती होगी तो हमने 1 वर्ष इस इंतजार में निकाल दिया। लेकिन नोटिस दे करके ये नहीं है कि हम जो है वो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चों के साथ जो भगवान का रूप है प्राइमरी के बच्चे, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे इनको। वो इस जन्म में तो उसका जो बुरा असर है वो भुगतेंगे, लेकिन अगले जन्म में भी मुझे नहीं लगता कि वो इन बच्चों के जो हा है उससे वो कहीं छूट पाएंगे। तो नोटिस जारी करे सरकार, और इसके माध्यम से लीगल एक्शन ले। हमें